बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप जानते हैं कि हम इकार्ट टोले की बुक द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर्स को सीक्वेंस के साथ समझ रहे हैं। आज इसका पांचवा चैप्टर द स्टेट ऑफ प्रेजेंस यानी हालत हुजूरी। आपने ये लफ्ज़ कई मरतबा सुना होगा, हुजूरी। इसको इकार्ट टोले ने अपने फ़लसफ़े में किस तरीके से बयान किया है और किस तरह से इसकी वजाहत की है, इसको हम थोड़ा सा उनकी ज़ुबानी समझेंगे और उसके बाद फिर हम अपने तौर पे अपने सब्जेक्ट सेल्फ रियलाइजेशन के मुताबिक हुजूरी को या प्रेजेंस को समझेंगे और इससे कुछ नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने ये जाना कि हकीकी चीज़ प्रेजेंस है। जितने भी हमारे सेशंस हुए तो उसमें हमने ये कई मरतबा डिस्कस किया है कि हकीकी चीज़ प्रेजेंस है या हालत हुजूरी है और इसको नाउ कहते हैं, अभी। ठीक, अब प्रेजेंस है क्या? पहली बात ये कि ये वो नहीं है जो हम सोचते हैं। किसी थॉट प्रोसेस से ये समझ नहीं आ सकता या दिमाग से इसको समझा नहीं जा सकता, या यूं कह लें कि दिमाग इसको नहीं समझ सकता। इकार्ट टोले कहते हैं कि प्रेजेंस को समझने का एक ही तरीका है कि अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंस इज बीइंग प्रेजेंट। प्रेजेंस में, हालत हुजूरी में प्रेजेंट हो जाओ, हाजिर बाश हो जाओ। यहाँ तक तो बात थी जो इकार्ट टोले ने किताब में लिखी है। अब इसको अपने तरीके से समझते हैं। मैं इसको आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, एक चीज़ है हमारा माइंड और एक हम खुद हैं, यानी हमारी सेल्फ, हमारी ज़ात, हमारी मौजूदगी, हमारी प्रेजेंस, मौजूद होना हमारा। अब ये हमारा मौजूद होना, इसको भी हमें समझना है। इसको समझते हैं हम कि माइंड और सेल्फ, इसका रिलेशन, कनेक्शन और डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कल लंच में क्या खाया था, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ याद करें कि आपने कल लंच में क्या खाया था। अब अगर ये कहूँ कि आपने लंच में जो खाया था, चाहे आज का लंच चाहे कल का लंच, उसका जायका महसूस कीजिए या उसका जायका याद कीजिए। जो भी आपने खाया उसका जायका याद कीजिए। आपने कब का खाना याद किया, कल का या आज दोपहर का? आपने जायका भी महसूस किया या याद किया, जायका आपने याद किया। कब का, कल का या आज दोपहर का, यानी पास्ट का, माजी का। और कब किया? अभी। आप अभी प्रेजेंट हैं, हाजिर व मौजूद हैं। आपने कल जब लंच किया था उस वक्त भी आप थे, वो आपका प्रेजेंट था उस वक्त। जायका उस वक्त आया, यानी जिस वक्त आपने लंच किया था या खाना खाया था, जायका उस वक्त आया और चला गया। अब वो एक मेमोरी बन गया, एक याद बन गया। अब ये जो याद, ये मेमोरी सेव कहाँ हुई? माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में। अब इस मेमोरी को याद किसने किया? आपने। कब किया? अभी। तो मालूम ये हुआ कि माइंड एक अलग चीज़ है कि जिसमें मेमोरी सेव हो गई। जिस वक्त की मेमोरी थी उस वक्त सेव हो गई। आपने याद किया, आपने उसको रिमाइंड किया या रिकॉल किया, जिसमें पास्ट के एक्सपीरियंसेस, तजर्बात, मुशाहिदा जिसको कहते हैं, वो सेव्ड हैं। और उसका एक्सपीरियंस आपने पहले भी किया था और फिर आप अपने माइंड से वो फाइल जाके निकालते हैं और दोबारा उसको रिकॉल कर लेते हैं। सेल्फ एक अलग शय है जो आपके पास्ट में भी थी, जो अभी भी है, जिसने उस वक्त भी जायका महसूस किया था, एक्सपीरियंस किया था, और जिसने इस वक्त भी याद करके उसको महसूस किया। तो सेल्फ एक अलग शय है जो हर वक्त मौजूद है, प्रेजेंट है, कल भी थी, आज भी है। हमें तवज्जो किस पर रखनी है? सेल्फ पर, प्रेजेंट पर। ठीक है, यही हमारा टॉपिक है, यही हमारा मकसद है। अच्छा, एक और बात, अब ये क्लियर हो गया। एक और बात की वजाहत कर दूं कि हम जब भी सेल्फ और माइंड की बात करते हैं तो उसको समझने के लिए अक्सर खाने और जायके की मिसाल क्यों देते हैं? वजह यह है कि खाना और जायका एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा याद रहता है या फ़ौरन याद आ जाता है। बचपन में जब हम स्कूल में होमवर्क नहीं करते थे, हो सकता है आप लोगों के साथ भी कभी ये एक्सपीरियंस हुआ हो, मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है कि जब भी
होमवर्क नहीं करते थे, और जब क्लास में जाते थे तो टीचर होमवर्क के बारे में पूछते थे तो हम बहाना करते थे कि भूल गया। तो टीचर कहते थे कि खाना खाना याद रहता है, होमवर्क याद नहीं रहता। खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिलहाल हम बात कर रहे हैं जायके की। जायका कौन चखता है? जायका कौन चखता है? जुबान चखती है, और माइंड में या दिमाग में सेव होती है। जुबान जिस वक्त चखती है उसी वक्त जायका महसूस होता है। आपने अभी कल के खाने के जायके को याद किया। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात ये, जायका कौन चखता है? जुबान चखती है। जायका, जुबान ने जिस चीज़ को भी चखा उस जायके को महसूस किया। जुबान ने जिस वक्त चखा उस वक्त महसूस किया। आपने अभी कल के या लंच में जो खाया था, आपने उस खाने के जायके को याद किया, आपको याद आ गया। आपने अभी कुछ खाया नहीं, कुछ चखा नहीं, आपने अभी जायका महसूस किया। दोबारा याद करें, आपने अभी कुछ खाया नहीं मगर जायका आपने महसूस किया। अब दोबारा कल के खाने का जायका महसूस करें। उस वक्त तो जिस वक्त खाया था तो जुबान ने जायका महसूस किया था। अभी आप जो याद करके महसूस कर रहे हैं तो कौन महसूस कर रहा है? जुबान तो नहीं कर रही, माइंड। आप शहादत दे रहे हैं। माइंड में तो सेव था, बात समझ आ रही है? माइंड में तो सेव था, वो जायका उसी चीज का माइंड ने आपको वो फाइल वहां से उस शेल्फ से निकाल के आपके सामने आपको फील करा दी। अब आपको फील कराई तो इसका मतलब क्या है कि आप फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आप शहादत दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। किस चीज की? जो एक्सपीरियंस पहले हो चुका और वो सेव है। चखा एक टूल ने। इसी तरह से हम कोई बात सुनते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, पास्ट में कुछ देखा, कोई कलर, कोई मंजर, किसी का चेहरा, हमने कोई आवाज़ सुनी, हमने कोई कलाम सुना, हमने तिलावत सुनी, हमने कुछ भी, कोई भी कलाम सुना, वो हमारे माइंड में सेव हो गया। अब जिस आवाज़ में सुना वो आवाज़ इस वक्त आप महसूस कर सकते हैं। आपने जो कल देखा या कुछ अर्सा पहले या कुछ ज़िंदगी के माजी में कुछ देखा, वो आपके माइंड में है और आप उसको, उस मंज़र को सामने लेकर आते हैं तो वो माइंड आपके सामने लाके स्क्रीन पे वो विजुअलाइज कर देता है। वो विजुअलाइज कर देता है तो देख कौन रहा है? आप समझ में आ गया कि माइंड का काम है स्टोर करना और उसको फील करवाना।